नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम लोग आज की तारीख का 26 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो आपका यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट या स्टेट पुलिस एग्जाम या फिर उस प्रकार के जो भी एग्जाम है सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। हम टोटल 10 से 11 टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। तो अब वाराणसी में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और उनकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी नाथ, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वहाँ के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य को हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों वन्य अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन वहाँ के प्रमुख जगह है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सब वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं। फिर हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य और स्कूल चलो अभियान वहाँ खूब चल रहा है। आगे उसी में है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना, मातृभूमि योजना पोर्टल। ये सब कुछ जो जरूरी जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में उसको हम कवर किए। अब आगे दूसरा टॉपिक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत को 121 देशों में 52वां स्थान मिला। केवां स्थान? 52वां स्थान। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फ के द्वारा किया जाता है। तीसरा टॉपिक को देखते हैं। भारत का विश्वास संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मामलों की निगरानी के लिए 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी और व्हाट्सएप के एक पूर्व अंतरिम अनुपालन अधिकारी भी शामिल हैं। चौथा प्रमुख पॉइंट है हरियाणा के कैथल जिले के कलायत नगर के पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा उत्तीर्ण कर कमांडो बनने का गौरव हासिल किया। तो पायल छाबड़ा कमांडो बन गए। अगला टॉपिक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा के ऑनलाइन आवंटन की घोषणा की है। नई सुविधा का उपयोग केवल बैंक के पोर्टल www.iob.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 6, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर प्रकाश डालते हुए पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किसने किया? तो अपूर्व चंद्रा ये कौन थे? भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर इन्होंने रिपोर्ट की है और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। ई बुक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की यात्रा का एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें 3 भागों में विभाजित किया है। अगला जो टॉपिक है वो है वेनेडियम। वेनेडियम जो कि कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में पाया जाता है, जो गुजरात में अलंग के पास अरब सागर में खुलती है। गुजरात को अगर देखें तो वहाँ के सीएम जो हैं भूपेंद्र पटेल जी हैं। वहाँ प्रमुख कुछ मंदिर, नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर और वहाँ और भी अलग चीज़ों में समुद्री कच्छ की खाड़ी में वन्य जीव अभ्यारण्य है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य है, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और पोरबंदर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सब चीज़ आपके गुजरात में है। अगला टॉपिक, रक्षा अधिकरण ग्रहण परिषद DAC ने लगभग 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों 9 ग्रहण अधिकृत प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है और इसमें 45 करोड़ रुपये बैठक रक्षा मंत्री श्री इसमें टोटल 45,000 करोड़ रुपये की अध्यक्षता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, दिक्कत हो रही है सर, हाँ। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू किया। तो स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू किया? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो पहल शुरू किया गया है उस पहल का उद्देश्य सरकार के कौशल विकास मिशन युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों और सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता प्रदान करना। टॉपिक नंबर 10, पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो पुराने जो संसद भवन थे वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों ने स्वीकार कर लिया है। तो मोदी जी ने एक प्रस्ताव लाया जिन्हें स्वीकार कर लिया है। वहीं जो नए संसद भवन है वो भारत का संसद भवन का नाम दिया गया है। तो भारत का संसद भवन, जो नया संसद भवन है उसको कहा जाएगा। 11वां टॉपिक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू किए।
उन्हीं में से एक है किसान ऋण पोर्टल, घर घर KCC अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंस। ये तीनों मैनुअल रूप से शामिल किया गया है। 12वां टॉपिक है भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और करवती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 30वें संस्करण में भाग लिया, जो कि भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जो 1994 से आयोजित किया जा रहा है। आज का अंतिम टॉपिक को देखेंगे तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GIR ने आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के कोनसीमा जगह का नाम है कोनसीमा जिले के अत्रेयापुरम गांव से निकलने वाली चावल और गुड़ से बनी मिठाई अत्रेयपुरम पुथारेकुल्ला उनको भौगोलिक संकेत, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GI टैग, वो मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आंध्र प्रदेश के CM है अभी जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। वहाँ के प्रमुख एक मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर और श्री ब्रह्म मल्लिकार्जुन मंदिर। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।